लाइक आज अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको हर मंथली इसी तरह से आपका चलता रहेगा। क्लाइंट हंटिंग में जो है हम स्ट्रगल करते हैं और यही वाली स्ट्रगलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल भी होती है और चैलेंजिंग भी होती है। ये हमारी जितनी भी ऑनलाइन फील्ड्स हैं इसमें किसी में भी ऐसा नहीं होता कि आप आएँ और फौरी तौर पे आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। जितने भी नए आने वाले लोग हैं कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि ये कोई मनी मेकिंग स्कीम है। 4 इयर्स देने पड़ते हैं अपनी डिग्री में, फिर आप किसी को अपनी डिग्री आप एक्चुअली हाथ में पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अब हमें जॉब चाहिए। लेकिन इसमें तो आपको उसके कंपैरेटिवली 4 इयर्स से बहुत कम टाइम चाहिए। मेरी जो एवरेज इनकम आप कह लें $800 to $1000 है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जर्नी विद इनेबलर्स एंड ई कॉमर्स पे आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं ईशा आमिर साहिबा। ये पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से इनेबलर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन्होंने वहाँ से वॉक को ज्वाइन किया और सीखा भी। आज हम इनसे जानेंगे कि बतौर फ्रीलांसर ये किस किस तरह से काम कर रही हैं और वो कौन से स्किल्स हैं जो अगर आपके पास हों तो आप भी माहाना अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा आमिर साहिबा, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि आपने 2020 में भी सोचा था कि आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करेंगी, लेकिन फिर आप अपनी मसरूफियत की वजह से, पढ़ने की वजह से आप ई कॉमर्स को ज्वाइन नहीं कर सकी प्रॉपरली। मैम, अभी आपने 8 महीने पहले वॉक को ज्वाइन किया और वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा। मुझे ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या कुछ सीखा और आपने कब सोचा कि ई कॉमर्स इज़ अ गुड वे ऑफ अर्निंग एंड लर्निंग? मैंने जो है वो स्ट्रगल करना तो बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। इन 2020 मैंने उसी में जो है वो डिफरेंट ऑनलाइन फील्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था और उसमें मैंने डिफरेंट अमेज़ॉन देखा और भी बहुत सारे मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको देखा, फ्रीलांसिंग के वेज होते हैं उनको एक्सप्लोर किया। लेकिन मैंने जो फाइनली एक डिसीजन लिया कि मैं ई कॉमर्स की तरफ जाऊँगी तो उसके एक रीज़न थी। मैं बहुत सारे जब डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रही थी तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। तो हम एक्सप्लोर करते थे, देखते थे, लेकिन हम किसी पॉइंट पे ऐसे स्टक हो जाते थे जहाँ पाकिस्तान में चीज़ें थी ही नहीं। तो जब मैंने ई कॉमर्स देखा और मैंने देखा कि इसमें पाकिस्तान का इतना ट्रेंड है और इतने ज़्यादा लोग इसमें सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो एक तो ये वजह थी कि मैंने ई कॉमर्स को चूज़ किया। दूसरी वजह ये थी कि ई कॉमर्स में ग्रोथ है। लाइक आज अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको हर मंथली इसी तरह से आपका चलता रहेगा और जब तक आप करेंगे तब तक ही आप अर्न कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ है, आप एक टाइम के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट के काबिल होते हैं, आप एक ग्रो कर जाते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अर्निंग शुरू कर देते हैं या सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने ई कॉमर्स चूज़ किया। लेकिन मेनली रीज़न यही थी कि ई कॉमर्स में बहुत सारे पाकिस्तानी लोग काम कर रहे थे, जहाँ अगर हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पेपॉल नहीं है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी वेबसाइट्स में या चीज़ों में हमें पेपॉल चाहिए होता है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ आते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं हैं उनको टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसे लोग हों जो पाकिस्तान में यही काम कर रहे हों। तो इस वजह से मैंने फिर ई कॉमर्स दिसंबर 2020 में चूज़ किया। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स को जब आपने ज्वाइन किया और कुछ अर्सा काम किया तो क्या फौरी तौर पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी या कुछ टाइम लगा था? नहीं, फौरी तौर पे तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई थी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड गुजारना पड़ा, जिसमें पहले हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रही थी, उस वक्त टाइम लगा। उसके बाद उसमें डिफरेंट इंटर्नशिप्स कर लें या फ्री वर्किंग कर लें, जो काम किया सीनियर्स के साथ अटैच होकर, उसमें एक टाइम पीरियड लगा। उसके बाद फाइनली फिर वर्क ज्वाइन किया, वहाँ पर अपने डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ बिल्ड किए और फिर इस काबिल हुए कि हम जो है वो अर्निंग की तरफ आ सके। अच्छा मैम, मुश्किल काम क्या लगा आपको ई कॉमर्स में, जहाँ पे आप कभी स्टक हुई हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये काम जो है ना वो ये ऑनलाइन सारा ई कॉमर्स का बहुत मुश्किल है? स्टक एज सच तो मैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो कहीं भी नहीं हुई जब मैं वीडियोस ले रही थी। लेकिन जो मेरे ख्याल से अभी हर किसी की शिकायत होगी कि हम ई कॉमर्स में आकर क्लाइंट हंटिंग में जो है हम स्ट्रगल करते हैं और यही वाली स्ट्रगलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल भी होती है और चैलेंजिंग भी होती है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट जो था ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बाकी ट्रेनिंग में ऐसा जितनी मसले नहीं आए, लेकिन बाद में ये कि क्लाइंट्स फाइंड करते हुए आए, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर दैट हो गया। अच्छा मैम, लोगों की ना एक्सपेक्टेशन ये है ई कॉमर्स से कि हम जैसे ही कोई कोर्स ज्वाइन करें, इनेबलर्स का कोर्स करें या ई कॉमर्स का कोई कोर्स करें और हमें 1 या 2 महीने गुजरे तो साथ ही अर्निंग स्टार्ट हो जाए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लेकिन प्रैक्टिकली ये हमारी जितनी भी ऑनलाइन फील्ड्स हैं इसमें किसी में भी ऐसा नहीं होता कि आप आएँ और फौरी तौर पे आपकी अर्निंग शुरू हो जाए।
हमारे पास आते हैं लोग, जो न्यूबीज़ आते हैं, वो आते ही सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि हमारी अर्निंग कब से शुरू होगी। तो जब हम उनको यही बोलते हैं कि अभी आप थोड़ा सा टाइम दें, इसको लर्निंग करें, फर्स्ट अपनी अर्निंग पे नहीं लर्निंग करें, और जितना टाइम आप मैक्सिमम लर्निंग पे लगा सकते हैं, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वही आपके काम आएगी। तो हम प्लीज़ यही कहेंगे जितने भी नए आने वाले लोग हैं कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि ये कोई मनी मेकिंग स्कीम है कि आप आएंगे और ये आपको फ़ौरन से अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको एक टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा, आपको ये एक स्किल गेन करनी पड़ेगी। जैसे हम दूसरी डिग्रीज़ में देखते हैं अबाउट 4 ईयर्स, ठीक है, आपको 4 ईयर्स देने पड़ते हैं अपनी डिग्री में, फिर आप किसी को अपनी डिग्री आप एक्चुअली हाथ में पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अब हमें जॉब चाहिए। लेकिन इसमें तो आपको उसके कंपैरेटिवली 4 ईयर्स से बहुत कम टाइम चाहिए। लाइक आपको सिर्फ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 8 to 9 मंथ्स चाहिए या 1 ईयर कह लें, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगता है पूरा सक्सेसफुल पीरियड होने तक। मैम, आपको क्या लगता है कि एक जो बंदा ई कॉमर्स में काम कर रहा है एज अ फ्रीलांसर, उसके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए या स्किल्स का एक सेट होना चाहिए जिसके ज़रिए अगर वो काम करे तो वो कामयाब हो सकता है? देखिए, स्किल्स इसमें चाहिए, बेसिक स्किल्स काफ़ी सारे चाहिए, जिसमें पहला तो हम कह लें कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप वर्क में या किसी भी ट्रेनिंग में आते हैं तो आप लैपटॉप ही पहली दफ़ा देख रहे हो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके आएँ, चीज़ें खोलना बंद करना, लॉग इन लॉग आउट करना वेबसाइट्स, और अपने ईमेल सेटअप करना, इन चीज़ों को आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का कम से कम इतना नॉलेज आप ले लें यहाँ इस फील्ड में एंटर होने से पहले। और नंबर 2, अगर हम वैसे सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो इसमें एक तो ये कि आपकी जो इंग्लिश है वो भी किसी लेवल पर होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो, कन्वर्सेशनल हो, लेकिन आपकी इंग्लिश भी किसी हद तक बेटर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और दूसरे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपने देखें, इसमें हम कोई जॉब तो कर नहीं रहे हैं कि हमें कोई आएगा और हमें एक बस काम मिल जाएगा और हमने वो करना है। हमें किसी इंडिविजुअली हमें क्लाइंट्स के साथ काम करना है। तो जितना इंटरेक्शन आपका डायरेक्टली अच्छा होगा, आप उतना ही ज़्यादा जो है अपनी इस फील्ड में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और इसको मेनटेन रख सकते हैं। मैम, आपकी एवरेज मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है और कब से है? मेरी जो एवरेज इनकम आप कह लें $800 to $1000 है इस वक्त, और ये अराउंड 4 मंथ्स मुझे हो गए इसको कंसिस्टेंट अर्निंग करते हुए। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि एनेबलर्स की सपोर्ट सिस्टम और एनेबलर का रोल कितना है आपकी सक्सेस में? जैसे आपने बताया आपने डायरेक्टली वॉक को ज्वाइन किया, क्या बाकी स्टूडेंट भी इस तरह डायरेक्टली वॉक को ज्वाइन कर सकते हैं? आई थिंक अगर आप बिल्कुल न्यूबी हैं, आपके लिए जो EVS है एनेबलर्स की फ्री वीडियो ट्रेनिंग, वो इनफ है आपको करने के लिए, आपको बिल्कुल एक ट्रेनिंग लेने के लिए। तो बेहतर ये है कि जो भी इसमें एंटर होता है पहले वो अपने आप को एक्सप्लोर भी कर ले, अपने आप को देख भी ले वो कर सकता है कि नहीं। जिनकी जो सैलरीज जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो है फ्री अवेलेबल है, तो वो EVS लें। मैं जो भी अब न्यू कमर्स हैं उन सबसे कहूँगी कि आप पहले EVS लें, किसी भी पेड ट्रेनिंग से लेने से पहले आप पहले EVS लें, इसको देखें कि आपके इंटरेस्ट इसमें जाते हैं या नहीं जाते, फिर आप इसकी तरफ आएँ। और मैं समझती हूँ कि एक अगर आपने अच्छे तरीके से EVS ले ली है, जो आपको समझ नहीं आती, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको सर्च कर लें या डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप्स, वहाँ से आप कर आप वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। इतना आपके अंदर हो जाता है अगर आप अच्छी तरीके से EVS ले लें और नॉलेज गेन कर लें उससे। मैम, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम मतलब ई कॉमर्स को ज्वाइन करें तो इसमें परसिस्टेंटली कितना काम हमें करना चाहिए, मतलब वो कुछ ऐसा काम करने के बाद बोर हो जाते हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, जब आपने एक दफ़ा ले लिया ना ट्रेनिंग, तो आप किसी ना किसी के साथ अटैच रहें। ये बात एक बिल्कुल नेचुरल है कि आप नहीं करेंगे या आप थोड़े दिन करेंगे, अगर आप अकेले काम कर रहे होंगे तो आप बहुत जल्दी उससे फेडअप हो जाते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी ना किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाएं, या आपको इंटर्नशिप ज्वाइन कर लें, बेशक फ्री ही कर लें, तो ये भी बहुत सही रहेगा। तो आप उसके साथ काम करें, उससे एक्सपीरियंस गेन करें और अपने आप को बिल्कुल अकेला नहीं करें। जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में के बिल्कुल अलोन आप काम नहीं करें, आप किसी टीम के साथ, किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाएं। और जब आप ये करेंगे तो जब आप देखेंगे कि हाँ अब हमारी थोड़ी भी अर्निंग अगर आपकी स्टार्ट होती है तो फिर आप उसको अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो उसके बाद आप जो है वो इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं इसके अंदर। अच्छा मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनकी सोच को, उनके काम को, उनके विज़न को आप कैसे देखती हैं? देखिए, साकिब अज़हर का जो विज़न है, आई थिंक ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक तो बहुत ग्रो कर गया, और इसमें यह कि ये आई थिंक दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। अगर आप देखें तो मैं अगर अपने केस में देखूँ तो
जब मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, आई थिंक 100 ऑफ थिंग्स मैंने उसको एक्सप्लोर किया, उसमें से मैंने जब EVS सुना और साकिब अज़हर का सुना, बिकॉज़ एक तो पहला ये कि वो खुद एक स्ट्रगल से गुजर कर और ख़ुद जो है वो एक सक्सेसफुल टाइम पर आए, तो एक यही हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि हम उनको देखें और उनके साथ भी जितने लोग हैं अटैच, वो भी इसी तरीके से अपनी अपनी स्ट्रगल्स करके और फिर ही वो आज जो है वो एक सक्सेसफुल सेलर्स हैं या वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। तो आई थिंक उनका विजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है उसके अंदर उनका विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू सो मच ईशा आमिर साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी जर्नी से जो ई-कॉमर्स के साथ रही, एनेबलर्स के साथ रही, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो इनका एक की पॉइंट था वो ये था कि अगर आप 1 साल तक कंसिस्टेंटली काम करते हैं, उसके बाद आपकी जाके आप अर्निंग के फेज़ में एंटर होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप 1 महीना या 2 महीना काम करने के बाद आप ये सोचें कि अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर आप ख़ुद उसमें जो है जल्दी कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली काम को सीखें, उसको करें और उसको 1 साल तक करते रहें, ताकि आप में भी परफेक्शन आ जाए और फिर आपको तब तक कुछ ना कुछ उसमें ज़ाहिर है कि अर्निंग शुरू हो जाती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।